नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की वह अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। ये वही एकादशी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बताया था। ये कथा सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि जीवन के गहन रहस्यों को भी समेटे हुए है। तो आइए मन शांत करिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस अद्भुत दिव्य समय में जब स्वयं माता एकादशी का प्राकट्य हुआ था। भाग 1। राक्षस मूर का आतंक अत्यंत प्राचीन काल की बात है। दैत्यों और असुरों का अत्याचार चरम सीमा पर था। इनमें सबसे बलवान और भयानक राक्षस था मुरासुर। मुरासुर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं के लिए उसके सामने खड़ा होना भी असंभव था। स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी तक हर जगह उसके आतंक की छाया थी। इंद्र और अन्य देवता बार बार युद्ध में हार रहे थे। हताश होकर उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया केवल भगवान नारायण ही मुर नामक दैत्य का वध कर सकते हैं। देवता तुरंत बैठक वैकुंठ पहुंच गए और भगवान श्री विष्णु से विनती की, प्रभु संसार को इस अत्याचारी दैत्य से मुक्ति दिलाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवों धैर्य रखो, मैं स्वयं इस दैत्य का अंत करूंगा। भाग 2। युद्ध की शुरुआत। भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर दैत्यों के नगर चंद्रावती पहुंचे। जैसे ही मुरासुर को पता चला कि स्वयं नारायण युद्ध के लिए आए हैं, उसने अपने विशाल दैत्य सेना को आदेश दिया, आज हम विष्णु को भी पराजित कर देंगे। युद्ध शुरू हुआ, इतना भयानक कि देवता दूर से ही कांप उठे। घंटों तक भीषण युद्ध चलता रहा। देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, लेकिन भगवान विष्णु किसी भी दैत्य के सामने नहीं झुके। एक एक करके उन्होंने पूरी असुर सेना का नाश कर दिया। अब सामने था सिर्फ एक मुर, दैत्यों का राजा। भाग 3। मुरासुर का दुष्ट रूप और चक्र व्यूह। मुरासुर के पास मायावी शक्तियां थीं। कभी वह पेड़ जितना बड़ा हो जाता, कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी 100 हाथ दिखने लगते, कभी अग्नि के गोले फेंकना शुरू करता। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन मुरासुर अपने मायावी कवच से बच गया। अंत में युद्ध कई दिनों तक चला। भगवान विष्णु थक चुके थे। ये देखकर मुरासुर हंसा, विष्णु अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भाग 4। भगवान विष्णु का हिमालय की गुफा में विश्राम। कुछ समय के लिए भगवान विष्णु हिमालय स्थित बदरिकाश्रम की गुफा में विश्राम करने गए। वहां उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी आंखें मूंद लीं और ध्यान में चले गए। मुरासुर उनका पीछा करते हुए उसी गुफा तक पहुंच गया। वह बोला, अब तो ये मेरा सहज शिकार है। वह जैसे ही सोते हुए भगवान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक अद्भुत घटना घटी। भाग 5। एक तेजस्वी देवी का जन्म। अचानक उस गुफा से एक तेजोमय प्रकाश निकला। वह प्रकाश एक दिव्य, तेजस्विनी, शस्त्रधारी देवी में परिवर्तित हो गया। देवी की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उनका स्वर था, हे दुष्ट असुर, अपने स्थान पर रुक जा। मुरासुर गुस्से से बोला, तू कौन है, किस अधिकार से मुझे रोकती है? देवी ने कहा, मैं वही ऊर्जा हूं जो श्री विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुई है और तेरा वध करना ही मेरा पहला कार्य है। भाग 6। देवी एकादशी और मुरासुर का अंत। मुरासुर ने शक्तिशाली हथियार चलाए, लेकिन देवी एकादशी के सामने उसके सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। तेजस्वी देवी ने अपने त्रिशूल और दैवी अस्त्रों से उसका एक ही वार में अंत कर दिया। देवताओं ने खुश होकर आकाश से पुष्प बरसाए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि दैत्य का वध हो चुका है। भगवान बोले, देवी आप कौन हैं? आपने मेरा कार्य सरल कर दिया। तभी देवी ने कहा, प्रभु मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न हुई हूं, इसीलिए मेरा नाम होगा उत्पन्ना और मैं सदैव धर्म की रक्षा करूंगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेगा उसे आपके समान पवित्र फल मिलेगा। यह व्रत सभी पापों का नाश करेगा और मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करेगा। तभी से यह तिथि कहलाती है उत्पन्ना एकादशी। भाग 7। व्रत का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा वह बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है।
इस दिन जागरण करने वाला असीम पुण्य प्राप्त करता है। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे पहली और सबसे पवित्र मानी गई है। ये व्रत संतान सुख, मनोवांछित वर और मोक्ष प्रदान करता है। अब हम आपको सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण करे, विष्णु पूजा व्रत धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गणे गौरव की देनी, गणे गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना माता, मैया विश्वतार जनमी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मैया मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, मैया आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम जटिलता माघ मास में, नाम शक्तिला माघ मास में, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला अमृत की, पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में, मैया चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम का मेरा धन देने वाली, नाम वरुतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेश कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब शुभ करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवी शैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष करिए, श्रावण शुक्ला होई पवित्र, आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्ती शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में,
पक्ष में आप हरनेहारी, रमा मास कार्तिक में आए मैया सुखदायक कुमारी। ओम जय एकादशी माता, देवत्याथि कृष्ण पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो मैं विनती, पार करो मनैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में आती, जन मंगल करनी, सुख मास में होए पाप देनी, सुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पश्चिमी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती मैया एकादशी की गावे, भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, मैया निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जय श्री हरि एकादशी माता की जय। इस प्रकार भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान की शक्ति माता एकादशी का जन्मदिन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माता एकादशी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अगर आपको यह पौराणिक कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो जय श्री विष्णु लिखकर भगवान से आशीर्वाद मांगिए। आपके एक एक शब्द पर भगवान अवश्य कृपा बरसाएंगे। माता एकादशी की जय। श्री हरि का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को दिव्य बनाइए। जय श्री हरि।